नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कानून के बुलडोजर वार की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कानून का राज चलेगा, ये मैसेज मोहन सरकार ने एक बार फिर साफ तौर पर दे दिया है। दरअसल छतरपुर में थाने पर पथराव के बाद सरकार सख्त नज़र आ रही है। पुलिस अफसरों को फ्री हैंड दे दिया गया है और इस घटना के बाद 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा चुका है। आरोपियों के घर बुलडोजर चल रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले छतरपुर में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद नाराज लोगों ने छतरपुर थाने पर पथराव किया। इस पथराव में थाना प्रभारी अरविंद कुजूर, आरक्षक भूपेंद्र कुमार और एएसपी के ड्राइवर राजेंद्र चादर घायल हो गए थे। इसमें टीआई कुजूर की हालत गंभीर है और उनका फिलहाल आईसीयू में इलाज चल रहा है। इधर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। क्या कानून का बुलडोजर वार कांग्रेस को नहीं पच रहा है? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन इस कार्रवाई पे पहले और बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, पुलिस के ऊपर जो पथराव करने की बात सामने आई है, उसका किसी भी प्रकार की हिंसा का कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है, कहीं समर्थन नहीं है। लेकिन अगर पथराव हुआ है तो जिन धाराओं में एफआईआर होनी चाहिए उसमें होनी चाहिए। अब जिस घर को ज़मींदोज किया जा रहा है उस घर में अकेला आरोपी नहीं रहता है, उसकी माँ रहती है, उसकी पत्नी रहती है, उसके बेटे रहते होंगे। मध्य प्रदेश के नागरिक हैं वो। एक तरफ सरकार घर बनाने की बात कहती है, दूसरी तरफ किसी को बेघर किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बुलडोजर घर पर नहीं चले हैं, बाबा साहब के संविधान पर चलाया जा रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। तो कानून के हिसाब से तो काम सही हो रहा, कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन वो कह रही है कि बुलडोजर तो संविधान पे चल गया है। तो जिस प्रकार के अपराध हुआ है कि अगर थाने पे पथराव हो रहा है, पुलिस घायल हो रही है और मामला भी दूसरे प्रदेश का है, महाराष्ट्र का मामला था, यहाँ होता तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो सकता था, एक ज्ञापन सौंपा जा सकता था, कार्रवाई की मांग हो सकती थी। लेकिन सीधे सीधे अगर कानून हाथ में लिया है तो फिर कानून को तो अपना काम करना ही पड़ेगा। मैं तो बड़ा चिंतित हूं आज का स्टेटमेंट सुन करके कांग्रेस का। यदि कहीं आतंकवादियों की घटना को यदि कार्रवाई की जाए और कांग्रेस के लोग कहने लग जाएं कि तो बाबा साहब के अंबेडकर साहब के संविधान पर ही गोलियां चल रही हैं, तो क्या होगा इस देश का। हद ही होती है इस चीज की कि हर विषय के अंदर संविधान को बीच में लाके खड़ा कर दिया जाता है, जैसे इन लोगों ने संविधान की आरती उतारी हो। अब देखने वाली बात यह है कि भाई किसी थाने में जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आता कि वो पुलिस है। वो कोई वहां पत्ते खेलने का काम थोड़ी करती है, वहां बीड़ी बांटने का काम थोड़ी नहीं करती है। वो पुलिस है। पुलिस के ऊपर यदि आप पथराव करोगे तो 2 दिन 4 दिन बाद आपको जो है उसका बदला तो लेगी पुलिस। ये स्वाभाविक बात है। पुलिस का काम जो है किसी को लालीपाप बांटना और टॉफियां बांटना नहीं है, बात ये समझने की चीज है। और यदि आपके लेकिन जिनको बांटना होती है उनको बांटते भी है, वो ट्रैफिक का नियमों का पालन करते कई बार देखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को तो शायद नहीं बांटना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था मनोज जी कि यदि आपकी कोई विषय है, आपकी कोई घटना है, आपको कोई आहत हुए हैं, आपकी कोई परेशानी है, तो उस परेशानी को दूर करने का ये तरीका तो नहीं होता ना कि आप मध्य प्रदेश के थानों में जाके पथराव प्रारंभ कर देंगे। क्या आप गुंडागिर्दी से जो है बनाना चाहते हैं क्या? तो ये जो वातावरण बन गया है, और विशेष समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के विशेष तक कर लोग जो हैं, वो तो इस समय कैलाश विजयवर्गीय वाले डायलॉग को की पूर्ति करने की स्थिति में खड़े हो गए हैं। आप किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश के हिस्से में जाकर के उठाइए, जहां इनका बहुसंख्यक है, जहां इनकी ज्यादा संख्या है, वहां यही सब तो चल रहा है। और इसका कारण केवल ये है कि ये बताना चाहते हैं कि हमने मोदी जी आपको वोट नहीं दिए, और अब आपको वोट नहीं दिए डंके की चोट पर, अब हम आपके खिलाफ भी खड़े होंगे डंके की चोट पर। कोई नहीं स्वीकार करेगा। ये तो अकेले ये गुनाहगार नहीं है ना, हम तो देखे राकेश टिकैत जैसे लोग भी यही बात कह रहे हैं। वो तो टुच्चा है, उसकी क्या बात करना। वो अपने पिताजी की जो है उसको गिरा रहा है, उसको यही नहीं मालूम कि उनके पिताजी के सिद्धांत क्या थे। मान सिंह टिकैत जी ने, मुझे याद है
कि बैठक में ये कहा था कि जो कृषि उपज मंडियों के माध्यम से जो किसान का माल बिकता है वो अंधी गलियों में चला जाता है, उसको खुले में लेकर के आइए, वो प्रतिस्पर्धा में क्यों नहीं बेच सकता। ये तो केवल दलाल है, ये पैसे इकट्ठे करता है, सारे उसके क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए कितनी संपत्ति बना ली, इसकी कोई जांच करने का तो समझ में आ जाएगा। खैर आज का विषय टकेत नहीं है, फिर कभी बोलोगे तो बोल दूंगा। तो आज का विषय ये है कि कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं है। यहाँ कांग्रेस की जो भाषा थी वो तो ऐसी भाषा थी जैसे कि केवल ये वोट के अलावा देश को बेच देंगे, तो वोट के नाम पर जिस तरीके से ये श्रीमान बोल रहे थे, कौन है मैं तो जानता नहीं हूं इनको, लेकिन आप कांग्रेस प्रवक्ता जी नहीं जो भी होंगे क्या करना उसको, लेकिन कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि आपको कम से कम इतना तो समझना पड़ेगा ना कि घटनाक्रम क्या है। आप कहते हैं उसके माँ रहते हैं पिताजी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था जब पथराव करवाया गया था, उकसाया गया था लोगों को, कोई भी व्यक्ति हो, हम तो व्यक्ति के रूप में उसके पद के रूप में हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहां से आपको लगा कि महाराष्ट्र में कोई घटना होगी आप मध्य प्रदेश में हिंसा कर दोगे, और वो भी डायरेक्ट पुलिस के साथ जाकर के कर लेंगे। और यदि हिंसा का प्रतिवाद आप देखें ना बांग्लादेश में क्या हुआ, हिंदू बच्चियों को चुन चुन करके जिस तरह की घटनाक्रम हुई है, जिस प्रकार की वीडियो आ रहे हैं, तो क्या देश में अराजकता, विश्व में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इन सब बातों के बीच में मनोज जी फिर एक ऐसी बात आती है जी कि केवल और केवल हमारी मान्यताएं हैं, सनातन मान्यताएं, मैं यहाँ धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, सनातन मान्यताएं हैं जो केवल शांति की तरफ ले जा रही हैं, आपकी खुशहाली की तरफ ले जा रही है। आप पूरे विश्व में उठा करके देख लीजिए, यदि किसी से उम्मीद की जा रही है तो भारत से की जा रही है कि यदि यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाना है तो कौन करवाएगा, भारत कराएगा। यदि आपस में हिंसात्मक वातावरण बना हुआ तो संदेश कहां से आएगा, भारत से आएगा। तो उस भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं। अब बंगाल के अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है, कौन है ये, वही लोग हैं, एक प्रकार का गिरोह बना रखा, देश भर में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। तो इसलिए मैं अभी जो है ये कह सकता हूं, बाद में देखो और तथ्य आएंगे उसके हिसाब से मैं पलट सकता हूं, लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूं कि मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा जो किया गया है वो केवल न केवल प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि एक बार आप किसी को मुंह खोलने की आदत दे दीजिए, आज तो उन्होंने टीआई को मारा है, कल जो है मुख्यमंत्री को मारने लग जाएंगे। तो जो किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें, ये समाजों को तय करना है। और मैं आज फिर एक अपील करता हूं आपके माध्यम से, आपका बड़ा चैनल है, दुनिया भर के अपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग आपको देखते हैं, मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि आप जो है किसी भी चीज का प्रतिकार करें, उसका अर्थ हिंसा नहीं होता। बिल्कुल आप कल देख लीजिए, कल आरक्षण के नाम पर जिस तरह हिंसा हुई, कौन किसके विरुद्ध था बंद, कल का आंदोलन किसके विरुद्ध था। अरे भाई तुम्हारी समाज के वो बड़े लोग जो मठाधीश बन गए हैं समाज के, चाहे रामविलास पासवान जी का लड़का हो, चाहे मायावती हो, चाहे रावण हो, ये क्रीमी लेयर के तहत लाभ कमा करके अब अपने ही लोगों को दबा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम तो विरुद्ध में बंद बुलाएंगे। क्यों बुलाओगे, तुम अपनी समाज के लोगों को दबा रहे हो। कौन सा ब्राह्मण ने जाके कह दिया, कौन सा सरकार ने कह दिया, कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आपका निजी मामला है, आप अपने ही समाज के लोगों को संकट तो वही शुरू हो जाता है ना शर्मा जी की। प्रभु जी इसलिए अभी तक हम देखते हैं कि जो हमने पूना में देखा कि बदलापुर वाला कि एक स्वफुर्त लोग आक्रोश होता है, ऐसे मामलों में सड़क पे लोग उतर आते हैं। कलकत्ता का हमने कोलकाता का मामला देखा डॉक्टर वाला कि पूरे देश में हो रहा है, लेकिन इस मामले में तो हम देख रहे हैं बाकायदा जैसे शादी ब्याह का निमंत्रण देते हैं, ऐसा एक निमंत्रण पत्र दिया गया, ऐलान बिल्कुल नीचे नाम लिखा हुआ था और खुद वो हाजी हैं। और इसका मतलब ये है कि सोच समझी एक रणनीति, एक सुनियोजित तरीके से हम कह सकते हैं कि हमला किया गया। क्योंकि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और उसमें जो भाषा लिखी गई है उसमें हमने अपनी दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, और उसके बाद ये घटनाक्रम, तो ये बताता है ना कि ये पूरा मामला प्री प्लान है, और उसके जवाब में जो सरकार को एक्शन उठाना, कदम लेना पड़ रहा, वो शायद बहुत ज़रूरी था, अपरिहार्य था। बिल्कुल मनोज जी, ये सुनियोजित हमला है और ये संविधान पे सुनियोजित हमला है। भारत का संविधान के तहत ही जो है पुलिस थाने बने हैं, नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है संविधान में कि जो भी सरकार उसका दायित्व है कि नागरिकों की सुरक्षा का बंदोबस्त करे, शांति व्यवस्था कायम करे, इसके लिए पुलिस थाने बनाए गए हैं। यदि उस व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलने पे संविधान की बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं यहाँ पर जो है सुरेश शर्मा जी से पूरी तरह सहमत हूँ, तो क्या उस व्यक्ति संविधान में ऐसा कोई प्रावधान लिखा गया है संविधान में कि वो ऐसे पुलिस पर हमला कर लेगा व्यक्ति? तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है संविधान शब्द का ही दुरुपयोग करने में लग गई है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि हर मामले में कांग्रेस का कोई भी छोटा बड़ा नेता वो भी संविधान की बात करने चला आता है। संविधान को पहले पढ़ तो लीजिए आप, संविधान में है क्या, संविधान क्या कहता है, उसके बाद आप आइए। बाबा साहब और संविधान ये जो है दो शब्द ऐसे हो गए हैं जो हर चीज़ में वो प्रयोग कर लीजिए और आपको लगता है कि आप जीत गए।
तो यहाँ पर गलत है निश्चित तौर पर। और ये संविधान सुनियोजित में आपके अधिकार बताएं तो आपके कर्तव्य भी उसमें कर्तव्य बताएं, भी ऐसा नहीं है। बताइए। बिल्कुल मनोज जी, ये सुनियोजित हमला था। आप ये देखिए पुलिस जो कह रही है या जो भी जिस तरीके से टीआई पर वो चाकू से हमला हुआ है, पुलिस कह रही है कि हथियारबंद लोग पहुंचे हुए थे, उनके हाथ में लाठी और हथियार वगैरह देखे गए, पत्थर भी देखे गए। तो स्वाभाविक तौर पर आप हथियार लेके प्रदर्शन करने थोड़ी जा रहे हैं, शांतिपूर्वक मार्च निकालने के लिए हथियार लेकर जाएंगे आप, और वो भी इस तरीके से। नियम यह है कि आप कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देने भी जाते हैं, यदि 4 से ज़्यादा लोग जाएंगे तो आपको सूचना देनी पड़ती है, पहले से अग्रिम सूचना थाने पर देनी पड़ती है, एसडीएम की परमिशन लगती है, उसके बाद आप जुलूस जल्द से निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ तो वो 500-600 लोगों की भीड़ अचानक पहुँच गई थाने पर, घेराव कर दिया, हमला कर दिया, वहाँ पर आपने चाकूबाजी भी कर ली, पथराव भी इतना भयंकर कर दिया कि लोग घायल हो गए। और जो एक महिला सिपाही की जो आवाज़ जो हमने सुनी, वो कह रही है कि पुलिस की गाड़ी में कुछ सिपाही बैठे, उनको बचा लीजिए, वो मर जाएंगे। तो इस तरीके का यदि आप सुनियोजित हमला ही था ये निश्चित तौर पर, और इस पर जो कार्रवाई हुई है ये को कहें कि नाकाफी ही कहना चाहिए इसको, तो और बड़ी कार्रवाई की जो दरकार है यहाँ पर। तो ये एक नज़ीर बननी चाहिए ऐसे मामलों में, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हो। यहाँ पे धर्म का उल्लेख नहीं करूँगा मैं। ऐसे कानून पर यदि हमला हो रहा है तो ये नज़ीर बननी चाहिए, और गलत तरीके से हो रहा है तो उसको निश्चित तौर पर उसको ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा कोई ऐसी करने की हिम्मत ना करे। अब रही बात बुलडोजर चलने की, बुलडोजर उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी बहुत समय से चल रहा है, दूसरे राज्यों में भी चल रहा है। बुलडोजर कहाँ चलता है मनोज जी? बुलडोजर तब चलता है जब आप अवैध निर्माण कर लें, आप है ना, कानून सम्मत आपका निर्माण नहीं है तो उसी पर बुलडोजर चलाया जाता है। यहाँ पर भी अवैध निर्माण था। आज तक जितनी भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, किसी भी कोर्ट ने उसके खिलाफ ये नहीं कहा कि आपने गलत तरीके से कार्रवाई कर दी है, क्योंकि वो तो अवैध निर्माण पर ही बुलडोजर चलाया जाता है। ऐसा नहीं निकला जो सही कागज लेके चला जाता है, साहब मेरा तो परमिशन के संग और निर्माण था। आप जो है संविधान की दुहाई दे रहे हैं, घर भी आप बगैर कानून के संविधान के उल्लंघन करके बना रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन संविधान खिलाफ कर रहे हैं, आप पुलिस थाने पर हमला कर रहे हैं, और ऐसे मामले पर कर रहे हैं जिस मामले में ये कहा जाता है आमतौर पर इसको शांति सौहार्द से निपटाया जाए, ऐसे मामलों को ज़्यादा प्रचारित ना किया जाए जिससे कि वैमनस्य और बढ़े। और अब वैमनस्यता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और कर कौन रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो लीड कर रहे थे, जो हाजी जिनके मकान पर बुलडोजर चला है, वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। बिल्कुल, उपाध्यक्ष रहे वो, हाँ, कांग्रेस हाजी भले हैं, वो हज कराए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हज कराए तो पूरी तरह से आपने जो हज के जो नियम कायदे उसका अपमान को मान लिया। ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, आप तो खुद ही जो है उसके अलावा जो है उन नियमों के खिलाफ जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार को इस बात में साधुवाद है। मुख्यमंत्री मोहन यादव चूंकि गृह मंत्री भी, उन्होंने तत्काल इसमें एक्शन लेने की बात कही और बहुत अच्छा एक्शन लिया गया, और कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर दरकार है, जिससे भविष्य में मध्य प्रदेश में ऐसा ना हो जैसा खरगोन में हुआ था। हमने देखा कि एक गलत सूचना पर और खरगोन में दंगे हो गए रामनवमी के दिन। उसको कांग्रेस के बड़े नेता ही उसमें जो है गलत चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए दिखाई दिए, जिससे और भड़का। की पुत्री का तो बयान भी वायरल हुआ था, रवि जोशी की बेटी का। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ थी, हमने देखा कि ये इसको जो प्रभु जी और शर्मा जी ने कहा कि एक तरफ जो है बड़ा एक धरना प्रदर्शन चल रहा था आरक्षण को लेके, कोटे को लेके, और दूसरी तरफ ये, और वही थाना क्षेत्र था। तो एक सोची समझी रणनीति ये भी हो सकती थी कि इसके माध्यम से आप सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगाड़ना चाह रहे थे, एक पक्ष नहीं दूसरा पक्ष। अगर उनमें से 2 पत्थर उस भीड़ पर गिर जाते जो कोटे का विरोध करने के लिए थाने के आसपास से गुजर रही थी, या 1-2 पत्थर उधर से इस भीड़ पर गिर जाते जो पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में जमा हुई थी, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि वो क्या हो सकता था। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर यदि ऐसा होता तो और ज़्यादा गंभीर घटना हो सकती थी, और हम उसको कह सकते थे कि बाद में वो सांप्रदायिक हिंसा में बदल सकती थी। बिल्कुल, तो एक तरह से सुनियोजित षड्यंत्र भी कह सकते हैं हम। और एक बात बताइए मनोज जी कि सिर्फ एक ही वर्ग द्वारा क्यों किया जाता है? अब आप कहो कि वर्ग के बारे में क्यों करें। मध्य प्रदेश में गदर फिल्म लगी थी तो भोपाल में इसी वर्ग को प्रदर्शन करने की आज़ादी दी है ना संविधान ने आपको। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, लेकिन तब आप एक एएसआई का हाथ काट देते हैं। आप हथियार लेकर प्रदर्शन करने कौन जाता है? कभी बहुसंख्यकों का देखा है आपने? विरोध प्रदर्शन पूरे देश में होते हैं, कभी इस तरह से प्रदर्शन देखा है क्या आपने? फ्रांस में घटना होती है, आप भोपाल में कोरोना काल में प्रदर्शन कर देते हैं। यदि महाराष्ट्र में कोई घटना हो, सड़क पर उतर आती है, हजारों भीड़ सड़क पर उतर आती है। और हिंसक क्यों होना? आपको प्रदर्शन करना है तो आप प्रदर्शन करते, अपनी आपत्ति दर्ज कराते, और जिन लोगों ने वो किए उनके खिलाफ थाने में शिकायत करते कि उन पर एफआईआर दर्ज कीजिए। हमने देखा है कि देश के विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में एफआईआर दर्ज हो जाती है। यदि कोई एक व्यक्ति कहीं दूसरे राज्य में इस तरह की आपत्ति दर्ज करता, आपत्तिजनक बयान देता है, धार्मिक उन्माद फैलाने की, तो आपका कानून के दायरे में जाके आप शिकायत करते हैं। लेकिन आप हमला कर रहे हैं, सुनियोजित तरीके से जा रहे हैं, तो
तो इसके लिए तो आपको कहा जाता है ना, भय बिन प्रीत नहीं होती। यदि कानून का शासन, संविधान का पालन कराना है, आपको शांतिपूर्ण व्यवस्था रहे समाज में, उसका पालन कराना है, तो अपराधियों में तो भय होना चाहिए। ऐसा षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ तो भय होना चाहिए। पुलिस का भय नहीं होगा तो कल को जो आज आप थाने पर जब हमला कर रहे हैं, मतलब आप निडर हैं। जब बार बार आपको मालूम है कि बुलडोजर चलेगा पर आप कानून के दायरे बाहर जाएंगे, तब आप इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं मनोज जी। तो यदि ये कार्रवाई नहीं होती तो आप सोचिए कि कितनी अराजकता फैला देते आप। आपको मालूम है कि कार्रवाई सख्त होगी, आप पे सख्त एक्शन लिया जाएगा, आपके मकान भी तोड़े जा सकते हैं, तब तो आप सावधानी बरत सकते थे। लेकिन चोरी ऊपर से सीना चोरी, और अब ऊपर से कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी हो रही है। तो फिर कानून का राज कैसे स्थापित होगा, संविधान का पालन कैसे होगा? आप अपराधियों को मानवाधिकार आयोग का या मानवाधिकारों का हक देंगे तो जो पीड़ित है उसके साथ क्या होगा? उनका कोई मानवाधिकार नहीं है क्या? जो थाने में रक्षा, आपकी रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए है, आप उनकी जान जोखिम में डाल रहा हो, थाने पे हमला कर रहा हो, उनकी जान लेने पर आमदा हो, उनका कोई मानवाधिकार नहीं है। और उनका कसूर कोई क्या है? हाँ, उनका कसूर क्या है? तो आप देखिए कि इस तरह की कार्रवाइयाँ तो होना चाहिए। जो प्रभु जी ने कहा है कि ये नाकाफ़ी है, क्योंकि भय क्यों पैदा नहीं हो रहा अपराधियों में? बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही? चाहे खंडवा की बात करें, चाहे हम भोपाल की बात करें, चाहे आप ये घटना देख लीजिए, आप लगातार ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? एक तो कांग्रेस को इनके लोगों के पक्ष में खड़े नहीं होना चाहिए, और जो लोग इस तरह से हैं, जो समाज को भड़काते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, किसी भी समुदाय से हों, उन पर इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक वर्ग पर ही टारगेट किया जा रहा है। जो कांग्रेस को विचलित करता है, वो लगातार बयानबाजी करते हैं, ये तमाम उन अपराधियों के खिलाफ हैं। हमने यहाँ भोपाल में भी इनकाउंटर देखा है कि पुलिस पे हमला करने वाले के रतन ठाकुर को पुलिस इनकाउंटर कर देती है, मार देती है, तब कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो देख, पुलिस पर हमला करना एक तरह से पर्वत सपेरा, आप पुलिस पर हमला करना एक तरह से आप पूरी चुनौती दे रहे हो, आप ऐलान कर रहे हो कि आप कानून का पालन नहीं करते हो, आपको किसी का डर नहीं है, आप अपने हिसाब से कानून लागू करना चाहते, अपनी मन मर्जी से आप न्याय करना चाहते हो। ये तो वैसे ही हुआ ना कि भाई किसी ने बयान दिया, आप किसी पे हमला कर रहे हो। तो ये गलत तरीका है। कानून के सम्मत आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, और ये जो कार्रवाई हुई है वो कानून के दायरे में हुई है। आज तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं कानून के दायरे में ही हुई हैं, कानून से बाहर जाकर नहीं हुई। एक तो आपने अवैध निर्माण किया, और ऊपर से आप इतनी दादागिरी कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। आप क्या समाज में मैसेज देना चाह रहे हैं? तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हुई है, और जो आपने कहा कि यदि एक पत्थर भी कहीं चला जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन होती? शांति बहाली की व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की है। उसको तमाम तरह के ऐसे अपराधियों को, फिर यही कांग्रेस सवाल उठाती कि कानून व्यवस्था खराब है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। लेकिन शर्मा जी, भीड़ तंत्र हमेशा खराब होता है, लेकिन एक जो भीड़ जो किसी जाति, किसी धर्म के नाम पे जो इकट्ठा हो जाती है, तो ये शायद लोगों को उकसाती है, उसके नेता को उसको एक गलतफहमी हो जाती है कि सारे लोग मेरे सारे में काम करेंगे। तो कल जो भीड़ तंत्र हम देखते हैं और आज जो हम देखते हैं कि 4 लोग भी इकट्ठा नहीं होते जब बुलडोजर चल जाता है। और यही एक कारण है, हम देखते हैं कि कई बार कि दिल्ली में एक टिप्पणी एक चैनल पर होती है महिला प्रवक्ता की, और कन्हैया लाल का गला उदयपुर में काट दिया जाता है। वो केरल से लेकर कर्नाटक और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक में उनके समर्थन में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और ऐसे मामलों में कांग्रेस संविधान की दुहाई देने लग जाती है। तमाम सारे लोग, हो सकता है वो कहने लग जाएं कि साहब ये तो एक धर्म विशेष के खिलाफ सरकार की प्रताड़ना की कार्रवाई है, या और तमाम तरह के आरोप लेकर वो सामने आ जाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि जो कुछ हुआ वो गलत है। केवल वोट की पॉलिटिक्स है मनोज जी, ये केवल वोट का लिए सारा चल रहा है। देश के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। देश के लिए करने वालों को तो लांछनित किया जाता है, और सब वोट के लिए कर रहे हैं। सबको मालूम है कि मुस्लिम समुदाय के वोट जो हैं वो कांग्रेस और गैर भाजपा को मिलते हैं। तो उनमें होड़ मची हुई है कि हम कितना ज्यादा समर्थन करें और कितना ये करें। अब समर्थन करिए, वोट तो लेना ही पड़ेंगे चुनाव के अंदर, लेकिन आप कहाँ कब समर्थन कर रहे हैं? हर घटना में समर्थन करेंगे आप, अपराध में समर्थन करेंगे आप, आतंक में समर्थन करेंगे आप। यदि आपको कोई उनको सुविधा दे करके अपने पक्ष में करना है, करिए ना, कौन रोकता है? राजनीति लोकतंत्र में हमें अनुमति है इस बात की। लेकिन वो आदमी अपराध कर रहा है। मैं तो अभी देख रहा हूँ आपके चैनल पर एक बड़ी चीज की, बहुत बड़ा भव्य बंगला है भाई उसका, तो कितना इनकम टैक्स देता है? था शर्मा जी, क्या सरकार नहीं, अब हुआ करता था, अब नहीं है। नहीं हुआ, ठीक है, पर मैं कहना चाहता हूँ वो आदमी आयकर कितना देता है, उसके पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? अब जांच कराना इसकी भी जांच कराना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हाजी बनने के बाद जो है कहीं विदेशी शक्तियां उनको पैसा दे रही हूँ, और विदेशी शक्तियां ही उनसे ही हंगामा करवा रही। विदेशी शक्तियों से तात्पर्य हमने बांग्लादेश में देखा है। बांग्लादेश के अंदर जो घटनाक्रम हुए हैं उनका मतलब ये था कि बाहर के लोग आए हैं वहां, या वहां एक ऐसे लोग काम करते हैं जो गिरोह टाइप का, वो गिरोह सक्रिय हुआ, वो भी पोषित है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग पदाधिकारी बन गए और जो आतंक को जो है विदेशी धन को जो दुरुपयोग करने के लिहाज से इनके पास आता हो फंडिंग, और फंडिंग का उपयोग कर लिया उन्होंने। एक झटके में आदेश जारी कर दिए कि आपको ऐलान कर रहे हैं हम, आप ऐसा करके आ जाइए, हम पुलिस वालों को पीटने जा रहे हैं। तो वही तो टिकैत कह रहे हैं कि बांग्लादेश बना देंगे, हम भारत को भी पहले भी बना देते, तख्ता पलट कर देते। वो कोई कुछ नहीं बन सकता, वो अपने घर से मोहल्ले के अंदर तो उसको कोई पूछता नहीं है। आप उस समय के जब चुनाव हुए थे ना ब्रजेश जी, तो उस समय की आप लोगों की वहां की टिप्पणी देखी, वहां के समाज, उनके जो समाज के लोग थे उन लोगों ने ये कहा था कि ये टिकैत अपने मोहल्ले के अलावा कोई नहीं जानता इसको, मतलब कहने लेकिन उनके जो बूथ था उस पर भी बीजेपी जीत गई थी, जिसका विरोध कर रहे थे उस बूथ से भी जीती थी। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि जो सरकार ने जिस तरह का, सरकार का केवल इकबाल बुलंद होना चाहिए, और आज मोहन यादव ने सिद्ध कर दिया कि सचमुच में सरकार सरकार होती है। इतने भव्य बिल्डिंग बनाने वाला कांग्रेस का पदाधिकारी, एक हिंसा को प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति आधे घंटे भी जो है सरकार के सामने नहीं खड़ा हो पाया और उसका जो है भवन धराशायी कर दिया। निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के प्रयास जारी रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, और यदि वो हिंसा और आतंक का सहारा लेता है, यदि किसी प्रदर्शन के नाम पर वो आतंक पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसको इसी तरह ठिकाने लगाना चाहिए। तो प्रभु जी वो भले आधी घंटे नहीं खड़ा रह पाया वो सरकार के खिलाफ हाजी, लेकिन कांग्रेस तो खड़ी है ना। क्योंकि आप देखिए अभी तक ये एक ऑफिशियल कभी नहीं आया कि वो पदाधिकारी था कि नहीं था, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत राजनीतिक दल पल्ला झाड़ लेते हैं कि भैया उसको तो हमने हटा दिया था, वो पहले था या था ही नहीं हमारे साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, बल्कि अब उसकी आड़ में संविधान जरूर याद आ रहा है, और संविधान भी गरीब की भौजाई हो गई है कि लेटरल एंट्री में संविधान खतरे में जाता है, 400 सीटों में संविधान खतरे में जाता है, और अगर कोई भीड़ को उकसाने वाले के यहाँ बुलडोजर चल जाए तो संविधान खतरे में जाता है। पता नहीं चलता है कि 75 साल तक संविधान इतने खतरे में रहते रहते इतना लंबा सफर तक कैसे पूरा कर पा रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो तमाम राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधियों को संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम वो तो संविधान के बारे में जाने जो संविधान का जिक्र बार बार करते हैं। वो तो शायद प्रस्तावना भी नहीं पढ़ते होंगे उसकी। हाँ, संविधान क्या कहता है, कम से कम उनको प्रस्तावना कहाँ से पढ़ेंगे जब प्रस्तावना इंदिरा जी ने तो आपातकाल में बदल दी थी। पढ़ेगा कौन? पुरानी याद करेंगे, आज नहीं पढ़े, क्या पढ़े? दूसरी बात ये है कि ये जो हाजी जिनने ये सब किया वो पूरे परिवार के साथ फरार हो गए। यदि वो गलत नहीं थे तो भागे क्यों? बिल्कुल उनके सामना करना था। तीसरी बात ये है कि जो आपने कहा, तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता ही यदि उस घटना के समय में सरकार के खिलाफ बयान दे रहा है, संविधान की दुहाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। वो कांग्रेस का पदाधिकारी था। जब आप इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय एक अच्छे काम के लिए आपके यहाँ न्योता देने जाते हैं, पूर्व सूचना देकर जाते हैं, आप उनका स्वागत करके गुलाब जामुन खिलाते हैं, तो आप 2 जिलाध्यक्षों को पद से हटा देते हैं। तो यहाँ तो इसने जो है बवाल खड़ा करने की कोशिश की। पूरे प्रदेश का, छतरपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घटना है ये। ऐसे मामले में कांग्रेस को उस पर तत्काल एक्शन लेना था कि भाई हम उसको तुरंत सदस्यता से हटाते हैं, जिस भी पद पे उस पद से हटाते हैं। उल्टा कांग्रेस उसके समर्थन में आकर बयानबाजी कर रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी है। क्या उसको वो 20% वोट ही चाहिए जिस तरीके से बात हो रही है, कि वहीं तक सीमित रहना है या उसको आगे बढ़ना है? एक तरफ राहुल गांधी कश्मीर में जाके कह रहे हैं कि हमको नफरत को जो है मोहब्बत से जीतना है, नफरत का जवाब जो है नफरत नहीं हो सकता, हम उसको मोहब्बत से जीतने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ तमाम उनकी पार्टी ऐसे कामों में सपोर्ट करती हुई नजर आ रही। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपने आप पर आकलन करना चाहिए। संविधान की दुहाई दीजिए, आप संविधान को पढ़िए, उसकी सही बातों को लाइए। मैंने अभी बताऊं कि जैसे राहुल गांधी ने लेटर एंट्री की बात कही जी, भले उसमें एकल पद था, लेकिन सरकार ने गलती मानी। सिर्फ उनके ट्वीट के आधार पर सरकार ने उस निर्णय को बदल दिया, पुनर्विचार के लिए ले गई। तो जब सही बात करेंगे, सही मुद्दे उठाएंगे तो सुनी जाएगी। अब गलत बात करेंगे, दुहाई संविधान की देंगे तो सुना थोड़ी जाएगा उसको, फिर तो उल्टा आप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तमाम लोगों पर इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए मनोज जी, जो ऐसी घटना करने वाले के पक्ष में खड़े होते हैं, बयान देते हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। उनको भी कुछ ना कुछ उनको दंड का प्रावधान होना चाहिए। तब जाकर मुझे लगता है कि कुछ शांति व्यवस्था, जो मध्य प्रदेश शांति का टापू, वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। ये कार्रवाई बहुत अच्छी है, निश्चित तौर पर अच्छी है, और ज़्यादा अच्छी कार्रवाई ऐसे मामलों में होनी चाहिए। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जाना चाहिए कि कार्रवाई होना चाहिए, होती है और होती रहेगी। फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो कानून तो अपना काम करेगा, वो कानून ये नहीं देखता है कि सामने कौन है, क्योंकि इसकी आंखों पर तो कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है। लेकिन वो राजनीतिक दल
जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं या जिनके समर्थक ऐसा कुछ करते हैं, क्या उनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी है? और अगर वो पट्टी बंधी है तो वो पट्टी कौन खोलेगा? शायद उन्हीं को खुद को खोलना पड़ेगी, क्योंकि अगर दूसरा कोई खोलेगा तो शायद उतना उसका असर होगा नहीं। और ऐसे तमाम सारे मामले, हम केवल आज का मामला छतरपुर की बात नहीं है, जहाँ भी ऐसे मामले होते हैं तो दो पक्ष हमको एक तरफा दिखने लगते हैं कि एक पक्ष विरोध में खड़ा हो जाता है, एक समर्थन में। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जो समर्थन करने वाला है वो भी गलत पक्ष में खड़ा हो जाता है और जो विरोध करने वाला है वो भी दूसरे गलत पक्ष में खड़ा हो जाता है। तो सही और गलत का फैसला भी हम राजनीतिक दलों पर ही छोड़ते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो देखेंगे, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे कि प्रदेश के हित में क्या है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।